जागते रहो। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। सभी साथियों को स्वागत है। आज हम जागते रहो कि उसमें एक नई चीज पर चर्चा करेंगे। पहली बात तो ये थोड़ा सा पॉलिटिकल कर्नाटक के बारे में थोड़ी चर्चा करें कि कर्नाटक में जो सत्ता परिवर्तन हुई है, अब नए सत्ताधारी नई राजनीतिक दल के सरकार बनी है, उसके मुख्यमंत्री और तमाम बने हैं। उसको कहते हैं जैसे को तैसा। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में कोई परमानेंट तो है नहीं। बाबा साहब उस तरह की व्यवस्था कर गए हैं कि अब राजा या शासक मां के पेट से नहीं पैदा होगा, रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, पेटी से, अर्थात वोट से, और अब अर्थात मशीन से। और डेमोक्रेटिक सिस्टम में सत्ता परिवर्तन बिल्कुल एक निश्चित एक चीज है कि सत्ता परिवर्तन चाहे 5 साल में हो, 10 साल में हो, 15 साल में हो, उस सत्ता का हस्तांतरण होना, चेंज होना है। क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम में जनता के पास पावर होती है अपने मनपसंद की सरकार चुनना, अपना प्रतिनिधि नेता चुनना। और अभी कर्नाटक में जो सरकार परिवर्तन हुई तो 2 बड़ी चीजें हुई। एक ये कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बदल के, अर्थात अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, जब वो हारे और योगी जी बीजेपी की सरकार के मुखिया बने, वो जब मुख्यमंत्री हाउस में पहुंचे तो उन्होंने उसका शुद्धिकरण करवाया। मुख्यमंत्री हाउस को शुद्ध करवाया, गोबर से, गौमूत्र से और दूसरी चीजों से, हवन कुंड ये सब करवा करके वो करवाया। एक एग्जाम्पल सेट कर दिया, अपमानित किया दूसरे उसको, जो हारने वाली पार्टी के मुखिया का अपमान किया, उसका तमाम उसका, अर्थात जो इस देश में SC ST OBC हैं उनका अपमान किया। अब कर्नाटक में वो सरकार जीती है दूसरी राजनीतिक दल की, तो अब उन्होंने वही पैंतरा अब वहां चल दिया। बीजेपी की सरकार जो हारी हुई है, बीजेपी के जो पार्टी हारी, उसकी सरकार थी पिछली, अब उन्होंने वहां पर विधान पूरे, सिर्फ CM हाउस नहीं, पूरे विधानसभा का ही शुद्धिकरण करवा दिया उन्होंने। गौमूत्र से और हवन कुंड करके तमाम चीजें कर दी, जैसे को तैसा, नहले पे दहला। भाई तुम दूसरे को हीन समझ रहे हो, दूसरे को जातिगत रूप से नीचा समझ रहे हो, जबकि भारत का संविधान सबको बराबरी देता है, सबको भारत का नागरिक मानता है। और आप जब सत्ता में आते हो तो आप उसी मनुवादी व्यवस्था के हिसाब से, क्योंकि वो OBC शूद्र आप मानते हो कि उनकी सरकार थी और इसलिए आप उसका शुद्धिकरण करेंगे। तो भाई शुद्धिकरण तो आपका भी होगा, आपका भी शुद्धि, जब आप जाओगे तो उसको भी शुद्ध करके, क्योंकि जो आप वहां भ्रष्टाचार भयंकर छोड़ गए हो, जो आपने वहां पर गलत काम किए हैं, संविधान का अपमान किया है, गलत तरीके से आपने सत्ता का दुरुपयोग किया था, अब उन्होंने उसको शुद्धिकरण किया, आपके भी गंदे कार्यों को उन्होंने शुद्ध कर दिया, जैसे कुछ ऐसा। और दूसरी बात मैं आज देख रहा था न्यूज चैनल्स में, आज देख रहा था कि जिस तरह से अब ये बीजेपी सरकार जहां पावर में रहती है, इन्होंने जिस तरीके से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के खिलाफ केस बनाए, जेलों में डाला, छोटी छोटी बातों पर इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। अब वो सरकार आ गई, उनके मुख्यमंत्री के खिलाफ इनके 2 विधायकों ने कुछ कहा बीजेपी के, अब दोनों के ऊपर FIR हो गई और जेल जाने की तलवार उनके ऊपर लटक गई। ये बाबा साहब
इस तरह से डेमोक्रेटिक सिस्टम को बना करके गए हैं कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की सरकार पूरे देश में एक साथ रह ही नहीं सकती। इस तरीके से तमाम लोगों को, इस देश के नागरिकों को अधिकार दे गए हैं कि आप अपने अपने राजनीतिक दल बना करके, आप क्षेत्रीय कोई राज्य का आप वहां पर अपने मुखिया रहें, अपने राज्य में राजनीति करें, कोई राष्ट्र में करे, कोई इलाकों में करे, निर्दलीय लड़ें। इतनी खूबसूरत व्यवस्था करके गए कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में या किसी एक राजनीतिक दल या विचारधारा के हाथ में इस देश की सत्ता ना आ जाए। उस तरह से सत्ता का विकेंद्रीकरण इस तरीके से करके गए, इतनी खूबसूरत तरीके से। और ये मनुवादी, मैं बार बार कहता हूं कि बाबा साहब के बिछाए हुए चक्रव्यूह में फंस के ये अंदर घुस तो जाते हैं लेकिन ये बाहर निकल नहीं पाते। और इस चक्कर में कि एक साथ चुनाव करवाते थे, चारों तरफ पूरी अपनी सरकार बना ले। लेकिन बाबा साहब क्या खूबसूरत कर गए कि केंद्र सरकार का एक बार होगा चुनाव और उसके बाद अलग अलग राज्यों के हर 6 महीने में, एक साल में जितने राज्य हैं, कहीं पर कहीं 4 राज्यों का चुनाव है, कहीं 2 राज्यों का है, कहीं पर 3 राज्यों का, कहीं 5 राज्यों का है। इस तरीके से अलग अलग 5 साल के अंदर अलग अलग समय पीरियड में उनका होगा, जिससे कि केंद्र सरकार को भी वहां पर वोट मांगने जाना पड़ेगा तो उसको अपनी परफॉर्मेंस बतानी पड़ेगी। कर्नाटक में यही हुआ कि हमारे बीजेपी के केंद्र सरकार के मुखिया, गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर जाकर के उन्होंने खूब लोगों को धर्म के नाम पर, बजरंगबली के नाम पर, दूसरे उस पर खूब गुमराह किया। लेकिन लोग कह रहे थे भाई ये बताओ रोजगार कहाँ है। लोग ये कह रहे थे कि भैया ये बताओ महंगाई कब कम होगी, गैस के सिलेंडर का दाम कब घटेगा, भ्रष्टाचार कब कम होगा। वो सब ये कह रहे थे, जनता कह रही थी। और ये नस पकड़ ली किसने? अपोजिशन लीडर ने, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी जी ने, और उनके खड़गे साहब ने, दूसरे कांग्रेसों ने। उन्होंने अलग अलग लोगों को कह दिया कि भैया हम तुम्हें रोजगार देंगे, 3 लाख नौकरियां देंगे, हम तुम्हें 2-2 हजार रुपए देंगे, हम तुम्हारे दूध के पैसे में सब्सिडी इतनी बढ़ा देंगे, और हम तुम्हें न्याय देंगे। और जो लोग धार्मिक उन्माद फैला करके आपको तंग करते हैं, हम उस पर रोक लगा देंगे। तो जनता को बात समझ आ गई कि भैया इन्हीं को देख लो अब की बार, क्योंकि दूसरे तो कह रहे हैं जय बजरंगबली। अब जय बजरंगबली मंच से आप कह रहे हो, अब जनता तो हर मंगलवार को कहती है जय बजरंगबली, क्योंकि हनुमान जी को मानना तो ये तो बहुत सारे जो लोग मानते हैं तो हर मंगलवार को व्रत रखते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। तो आपने कौन सी नई बात कह दी? तो ये बाबा साहब इस तरह इस खूबसूरत इसको कह गए कि आपको अपनी परफॉर्मेंस बतानी पड़ेगी जनता को। जनता मालिक है, जनतंत्र, जनता का तंत्र, लोकतंत्र, जनता का तंत्र, लोकशाही। अब वो उस तरह की व्यवस्था बना गई कि जनता मालिक है घूम फिर के भाई। और ये बातें आती हैं जैसे IAS IPS हैं, ये जो हैं ये पब्लिक सर्वेंट है, मतलब जनता के सेवक हैं। ये बीच में कुछ एक आंदोलन चले थे जिन्होंने इनकी वो बताया था कि जितने ये नेता हैं, ये तमाम जितने लोग हैं, समाज सेवक बोलते हैं ना, ये समाज की सेवा करने के लिए काम करते हैं, ये समाज के सर्वेंट हैं। और ये हमारे जब जीत जाते हैं या कोई नियुक्त हो जाता है IAS IPS, कोई अधिकारी, कोई पुलिस का छोटा मोटा सिपाही या कोई सरकारी कर्मचारी, तो फिर वो जनता को कुछ नहीं समझता है, अपने मालिकों को गालियां बकता है, उनके काम नहीं करता, घूस मांगते हैं और उल्टी सीधी वो करते हैं। तो इसलिए ये जो सिस्टम है इसको समझना पड़ेगा। तो इसी कारण से आज मैंने इस पे बात की, इसको हम आगे बढ़ाएंगे और इस पे लगातार मैं इसके ऊपर बात करूंगा। जनतंत्र और भारत की जो शासन व्यवस्था है, बाबा साहब ने किस तरह संविधान में इसको बहुत खूबसूरत तरीके से पिरोया है, और किस तरीके से कि जिस तरह से जनता को जवाब देना पड़े, सरकारों को, नेताओं को, प्रशासन को। प्रशासन गड़बड़ कर रहा है तो फिर वो उनको नेताओं को बताना, जिनकी पार्टियां, कि भाई ये गड़बड़ कैसे हुई।
तो ये सब चीजों को चलते ही है। लेकिन आज मुझे इतना बड़ा झटका लगा, बहुत भारी, कि मैं गया था दिल्ली कैंट कुछ कर्मचारियों से मिलने, उनकी समस्याओं पे बात करने। लेकिन मुझे एक नौजवान मिला 18-20 साल का, और उसको पूछा, भाई इतना तो पता था, 5, 6, 8, 7 क्लास हमारे लोग पढ़े हैं, नीचे 10वीं से नीचे बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े हैं, 9वीं, 8वीं, 7वीं, 5वीं। मगर बहुत सालों बाद मुझे एक नौजवान, हमारे बुजुर्ग तो बहुत मिल जाएंगे अनपढ़, लेकिन जिसने एक क्लास भी नहीं पढ़ी, दिल्ली में रह करके, दिल्ली कैंट जैसे इलाके में रह के, उसको एक क्लास भी नहीं पढ़ाई उसकी माँ ने। और माँ को मैंने कहा, आपने बहुत गलती की, आपने इसको पढ़ाया क्यों नहीं? वो कुछ कुछ बहाने करती रही, लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं है। और जिस समय वो 18 साल पहले जब वो पैदा हुआ था, 20 साल पहले, तो जब 5 साल का बच्चा था तो उस समय सरकारी शिक्षा फ्री थी, आज भी फ्री है। उस समय ड्रेस, कॉपी किताब, साथ में दूध, स्लाइस, ब्रेड, ये सब भी मिलते थे। दिल्ली जैसे शहर में हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे। मतलब कम से कम 8वीं 10वीं कम हिंदी पढ़ ले, सहन कर ले। तो आज मुझे बहुत भारी झटका लगा कि इस तरह के भी माँ बाप हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों को एक क्लास भी नहीं पढ़ाया। तो इसलिए शिक्षा के ऊपर हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और इसीलिए हमने कल प्रौढ़ शिक्षा पर हमारा इनॉग्रेशन है वाल्मीकि पाठशाला का। हमारे स्कॉलर्स कल उस पे 8 बजे कल प्रौढ़ शिक्षा का उद्घाटन करेंगे ऑनलाइन। हम आपको लिंक भेजेंगे, लेकिन जुड़े वही लोग जिनको पढ़ना है। जो वो जुड़े, चाहे कम जुड़े, ना जुड़े, हम रिकॉर्ड करके डाल देंगे उसमें, लेकिन वो लोग जुड़े जिनको पढ़ना है या जिनको लोगों को पढ़वाना है। लेकिन वो ऐसे लोग ना जुड़े जो बेफजूल में समय खर्च करने वाले हो, हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। तो इसलिए कल प्रौढ़ शिक्षा पर, कल फ्राइडे को हम प्रौढ़ शिक्षा पर, फ्राइडे मतलब 26 तारीख, कल 26 मई, कल हम प्रौढ़ शिक्षा का शाम को 8 बजे इसके ऊपर वाल्मीकि पाठशाला में इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। आप सबका स्वागत है। जागते रहो। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।